1 2 मतलब यह जो है 5 बार 1 है, इंटू में 5 बार 1 है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 है। अब 5 से नीचे आइए, 4 3 2 1। इसका आंसर जो हो जाएगा वह 12 34 54 32 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, 86 इंटू में 84, तो क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 और 8 के आगे 9, तो 8 9 के 72। इस प्रकार से ये हमारा 72। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का सिर्फ ट्रिक देखेंगे और कुछ कैलकुलेशन वाला ट्रिक देखेंगे, कुछ कंपटीशन लेवल का ट्रिक देखेंगे। तो यह वीडियो होने वाली है, यह सेशन होने वाला बहुत ही मज़ेदार दोस्तों। तो अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को क्लिक कर दें, और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। हम चलते हैं मैथ के ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहला नंबर 1 ट्रिक जो है हमारा, तो ट्रिक नंबर 1 है, यानी ट्रिक नंबर 1 है। अब ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है? यदि अंडर रूट कैडी में यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है, फिर अंडर रूट 20 है, फिर अंडर रूट में 20 है, फिर अंडर रूट में 20 है, फिर अंडर रूट में 20 है, और ऐसे ऐसे यह क्या है? इनफाइनाइट। और इसी तरीके से यह अंक जो है कि इनफाइनाइट तक है, और मैंने चाहे जितना भी कार्डी में यह कुछ भी संख्या दे सकता है, 20 5 10 कुछ भी संख्या दे सकता है, लेकिन लास्ट में यदि यह सिंबल दे दिया, यानी कि यह सिंबल इनफाइनाइट का है, और यदि लास्ट में यदि रहेगा तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा जो है 20। इसका आंसर जो है हो जाएगा 20। शर्त क्या है? यह जो है सिंबल अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, यह सिंबल नेसेसरी है। यदि इनफाइनाइट है और ऐसे करके अंक आपको दे रहा है कर्डी में, रूट में, तो हमारा आंसर जो है वही रहेगा। कोई भी एक 20 उठा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं, जो दूसरा ट्रिक है हमारा दोस्तों। यदि कर्डी में मान लीजिए कि यहाँ पे 30 आ गया, कर्डी में यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे एक सिंबल दे दिया, फिर प्लस के बाद फिर कर्डी में 3 प्लस कर्डी में 30 प्लस कर्डी में 30 करके यदि आ रहा है दोस्तों, यानी कि यह भी क्या है? इनफाइनाइट। ऐसे करके इनफाइनाइट यह भी है, तब इसका आंसर क्या होगा? अब समझिएगा दोस्तों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, यानी अंडर रूट 30 प्लस सिंबल दिया हो, माइनस भी दे सकता है जब प्लस दे रहा है, तो अंडर रूट 30 प्लस फिर अंडर रूट 30 प्लस, ऐसे करते करते इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो समझिएगा दोस्तों, इसका आंसर सिर्फ 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे है? किसी भी एक 30 को उठा लीजिए, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कोई भी एक संख्या उठा लीजिए 30 का, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उसका हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के बाद हम यह देखेंगे कि जो फैक्टर करेंगे उन दोनों अंकों का जो अंतर होगा 1 होना चाहिए। उन दोनों अंकों का अंतर जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यदि हम इसका फैक्टर करें 30 का, तो ये फैक्टर होगा 6 इंटू में 5, 6 इंटू में 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। कैसे हुआ इसको समझिएगा। जब अंडर रूट वर्ड कोई अंक हो और ये प्लस का साइन दिया हो, क्या दिया हो? प्लस का साइन दिया हो, और इधर दे दिया हो इनफाइनाइट, इधर दे दिया हो इनफाइनाइट, तो जब प्लस का साइन है तो उसको फैक्टर करने के बाद पहला कंडीशन कि जो जिससे फैक्टर कर रहे हैं उसके बीच का अंतर 1 हो, तो 5 और 6 के बीच का अंतर 1 आ रहा है, और जब प्लस है तो बड़ा वाला आंसर इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बड़ा वाला हमारा अंक 6 है, इस प्रकार से हमारा आंसर इसका 6 हो जाएगा। अब क्या है? यदि इसी को दोस्तों, यदि हमने कहा
यहाँ पे 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस, ऐसे ऐसे करते करते यह भी क्या है, यह भी क्या है, इनफाइनाइट, यह भी इनफाइनाइट तक है। सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे, क्या कोई भी एक उठाएंगे, फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुणे में 4, 5 चौका 20, दोनों के बीच में एक अंतर आ रहा है, एक अंतर आ रहा है। तो माइनस वाले क्वेश्चन में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाता है, अर्थात इसका आंसर हमारा 4 होगा। क्यों? क्योंकि यह माइनस वाला क्वेश्चन था और यह प्लस वाला क्वेश्चन है, यानी जब प्लस वाला क्वेश्चन रहता है तो आंसर बड़ा वाला होता है और जब माइनस वाला क्वेश्चन होता है तो आंसर छोटा वाला होता है। उम्मीद है दोस्तों यह सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक अवश्य करें। अब हम चलते हैं अगले ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है? ट्रिक नंबर 3 मल्टीपल करना, यानी गुणा करना, गुणा करना। पहला यदि हम क्वेश्चन लें, यदि क्वेश्चन आ जाए कि 22 और इंटू में यहाँ पे आ जाए 28, तो क्या आप लोग इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? बस मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। और एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन में आपका जो माइंड है वह कैलकुलेट करने में यदि बेहतर है तो कहीं ना कहीं आप उसमें सफलता जरूर पा सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा बस प्रयास है। तो हमारा जो अगला ट्रिक है, यदि 22 इंटू 28 आए तो इसका आंसर कैसे आएगा, समझिएगा, कंडीशन इसको समझिएगा। लास्ट का पहले तो एक ही बिरादरी के दोनों अंक होने चाहिए, एक ही बिरादरी के। अब एक ही बिरादरी से मतलब क्या? अब 21 से 29 या फिर 31 से 39 या फिर यहाँ पे 61 से 69, एक ही बिरादरी है। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि वह एक ही बिरादरी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही बिरादरी का होना चाहिए, बस। अब समझिएगा दूसरा जो हमारा कंडीशन रहेगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 8 दूना के 16 और अब देखिए 22 इंटू 28 का जो आंसर होगा, गुणा करेंगे तो 616 इसका आंसर आएगा। कैसे आया? हमने दूसरा कंडीशन है। पहला क्या कि एक ही बिरादरी का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन समझिएगा, दूसरा कंडीशन है कि दोनों के इकाई अंक को जोड़ने के बाद हमेशा 10 आना चाहिए। दोनों के इकाई अंक को जोड़ने के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। जैसे इसका इकाई अंक 8 है और इसका 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 10 आया। 2 ही कंडीशन है। यदि 2 कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे तो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 8 और 2 10 रूल हमारा फॉलो हो रहा है। पहला रूल जो है क्या एक ही बिरादरी का है, दूसरा रूल भी हमारा फॉलो हो रहा है। तो बस अब देखिए कैसे लगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट को लास्ट से गुणा कर देंगे, लास्ट को लास्ट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 8 16, यहाँ पे 16 लिख दिए। अब जो 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो अपने मन में अब बताइए 2 के आगे वाली संख्या क्या पड़ती है? 2 के आगे वाली संख्या क्या पड़ती है? तो 2 के आगे संख्या पड़ती है 3, बस 2 3 के 6। इस प्रकार से हमारा जो 22 और 28 का जो आंसर हो जाएगा वह 616 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा 67 इंटू में 63, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, क्या करेंगे 7 तरीका 21 लिखेंगे, लास्ट का लास्ट से गुणा कर देंगे और 6 एक ही बिरादरी के हैं, इसके आगे वाले से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे लिख दिए 6 के आगे 7 है तो 6 7 42। बस 67 और 63 का जो आंसर होगा, यानी जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4221। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे 56 इंटू में 54, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 रूल हमारा फॉलो कर रहा है और एक ही बिरादरी का है। तो 4 छक्का यहाँ पे 24 लिख दिए और 5 के आगे 6 पड़ता है। इस प्रकार से 5 छक्का 30, 324 यानी 3024। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने कहा 86 इंटू में 84, तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 और 8 के आगे 9, तो 8 9 के 72।
इस प्रकार से ये हमारा 72 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं लोग तो कहीं ना कहीं माइंड जो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, और यदि यह ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अब हम चलते हैं अगले ट्रिक के बारे में। अगला ट्रिक हमारा है दोस्तों, अगला जो ट्रिक है दोस्तों, यदि मान लीजिए आपको कोई कह दे कि 111 में 111 का गुणा करिए, 111 में 111 का गुणा करिए, कैलकुलेशन के लिए है, कैलकुलेशन फास्ट होगा। 111 में 111 का गुणा करना है तो समझिएगा क्या इसका आंसर आएगा। अब इस ट्रिक को समझिएगा, इसका आंसर जो आएगा पहले हम बता दें, इसका आंसर 12,321 इसका आंसर आएगा। 111 इंटू 111 आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 111 इंटू 111 इक्वल टू 12,321 इसका आंसर आएगा। अब इतना फास्ट कैसे हुआ, यानी कि ये कैलकुलेटर से भी तेज ये कैसे आया, सिंपल समझिएगा। ट्रिक है अब ट्रिक क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 11 और यहाँ पे हमने लिखा 11। तो आप सभी लोगों को पता है कि 11 का 11 में गुणा करते हैं तो 121 आता है। कैसे आता है वो गुणा करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन हम ट्रिक पे चल रहे हैं। देखिए यह एक कितनी बार है, 2 बार है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 बार है, 2 ही बार है ना। तो जितनी बार रहेगा उतना हम गिनती लिखते चलेंगे, जितनी बार रहेगा उतना गिनती लिखते चलेंगे। अब फिर वहीं से रिटर्न भी हो जाएंगे। 2 हो गया ना, अब 2 के आगे तो है नहीं, अब यहीं से रिटर्न हो जाइए तो रिटर्न 1 ही तक ना होंगे। बताइए आ गया कि नहीं आ गया 121। इसको देख लीजिए, एक कितनी बार है तो 1 2 3 ही बार ना है। अब 3 से रिटर्न हुई है ना, जब आगे नहीं है तो 3 से रिटर्न हुई है तो 3 के पहले 2 1 आंसर हो जाएगा। आई होप यह ट्रिक पसंद आ रही होगी। जैसे एक और आप करके दिखाइए हमें, 1 2 मतलब यह जो है 5 बार 1 है, इंटू में 5 बार 1 है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 है। अब 5 से नीचे आइए, 4 3 2 1, इसका आंसर जो हो जाएगा वह 12 34 54 32 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यह ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगले ट्रिक पे हम चलते हैं। अगला ट्रिक हमारा किस प्रकार का है, जो हमारा अगला ट्रिक है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू में 0.3 इंटू में 0.004 पॉइंट में 0.5, तो इसका हमें ज्ञात करना है आंसर। तो होता क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को देख करके आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन सिंपल वे से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और 3 मैंने 4 का 3 में 12, 12 चौका 48 और 48 पचे में होता है 240। अब समझिएगा, अब सिर्फ हमने अंकों का गुणा किया है, अभी पॉइंट में है तो पॉइंट में, तो पॉइंट को इग्नोर तो किए हैं, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड जोड़ेंगे। कैसे, अब इसको कैसे लिखें, तो देखिए टोटल कितने अंक हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7। अब जरा समझिएगा, हम 7 जो है, जो 7 टोटल जो हमारा अंक आ रहा है, इसको यहाँ पे दर्शाना जरूरी है। लेकिन दशमलव की इधर रहेगा, दशमलव के यदि इधर कोई अंक आ रहा है और उसके बाद कोई जीरो आ रहा है तो फिर इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब हमें टोटल कुल कितने चाहिए, 7 अंक चाहिए। 7 अंक में हमने 2 अंक लिख ही दिया है, और बाकी कितने अंक और चाहिए, 5 अंक चाहिए। तो 5 अंक कैसे लिखें, तो इसके राइट साइड में नहीं लिखेंगे, जो अंक दिया है इसके राइट साइड में न लिख करके इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे में 1 यानी कि टोटल 3 4 5 6। अब यहाँ पे पॉइंट लगा करके दोस्तों यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए टोटल 7 अंक हो गया। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। आई होप यह ट्रिक पसंद आ रही होगी। 2.4 इंटू में 0.203
0 इंटू में 0.2 है। अब इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, समझिएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट को अभी तक नहीं लेंगे, अभी इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो 24 में 3 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 24 3 आएंगे 72, और 72 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब हम देखते हैं, अभी हमने बताया दोस्तों कि पॉइंट के बाद यदि अंक आ रहा है और अंक के बाद कोई जीरो आ रहा है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल है, कितनी बार है अब समझ देख लीजिए। तो 1 2 3 और 1 4 है, यानी टोटल कितना है? 4 है। तो हम इसके 3 तो लिख ही दिए हैं, अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा करके एक पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 0.0144। दोस्तों यह छोटा सा सेशन था, कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। धन्यवाद।